हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर जो भी करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। और आज अपन अगस्त माह के क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम पास की अपनी क्लास, ठीक है। तो अपन जो क्लास है, आज का टॉपिक है वो अगस्त माह के राजस्थान के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले एक आपको पता होना चाहिए, एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की जो था नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। क्या नाम थी? नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन। जो नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन था, ये नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन वास्तव में क्या था, जो भारत के जो शहर है उन शहरों की स्थिति के अंदर सुधार करना, यह नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन का जो मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। जो अभी रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट है 2022 की रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट है, किसकी है? नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन की है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि इस मिशन जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो पहला जो स्टेट है वो किसको मिला है, पहले स्टेट का दर्जा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा, तो पहले नंबर पे आया है इस रिपोर्ट के अंदर, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है हमारा मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है वो इस रिपोर्ट के अंदर नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पहला स्थान है। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का, ठीक है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से, तीसरे स्थान पर दो स्टेट है, थर्ड स्थान पे दो स्टेट है, वो संयुक्त रूप से कौन कौन से है? एक तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान प्लस यूपी, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान को तीसरा नंबर इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर कौन सी रिपोर्ट है? नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन 2022 की रिपोर्ट है। पहला स्थान किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। दूसरा स्थान किसको? तमिलनाडु को। तीसरा स्थान राजस्थान और यूपी को संयुक्त रूप से मिला है। और अपने राजस्थान के करंट अफेयर से जो राजस्थान का स्थान है तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान का अगर पूछा जाए कौन सा स्थान रहा नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, तो आप कहोगे तीसरा स्थान रहा, ठीक है। एक और फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि जो राजस्थान का तो तीसरा स्थान रहा, लेकिन राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है झीलों की नगरी उदयपुर। ये जो उदयपुर शहर है और जिला भी है, इस उदयपुर जिले का जो इस रैंकिंग के अंदर 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र, 10 लाख से कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, 10 लाख से कम है, उस रिपोर्ट के अंदर जो उदयपुर का स्थान लगा है वो पहला स्थान लगा है, ठीक है। 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है उसके अंदर जो उदयपुर है हमारा राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट, उस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्थान है वो पहला स्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ने पाया है, ठीक है। और दूसरा अपन कह सकते हैं जो नॉर्थ जोन है, यानी कि जो देश के अंदर नॉर्थ जोन है, इस नॉर्थ जोन के अंदर, इस नॉर्थ जोन में भी जो उदयपुर शहर की रैंकिंग है, उदयपुर पहला स्थान है। नॉर्थ जोन यानी कि उत्तरी भारत के अंदर जो भी भारत को अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, उस डिवाइड के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर भी उदयपुर का पहला स्थान आया है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इस रिपोर्ट के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश का अगर पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का स्थान पहला है। अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पर इस रिपोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्या है नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन,
कौन सी रिपोर्ट है? 2022 की रिपोर्ट है। पहले स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। तीसरे स्थान पर दो राज्य रहे। कौन कौन से? एक तो हमारा राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर पूछा जाए उदयपुर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, वो 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है उसके अंदर पहला स्थान उदयपुर को मिला है। और अगर पूछा जाए जो नॉर्थ जोन है पूरा, सिर्फ उदयपुर 10 लाख से कम ही तो है, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्थ जोन के अंदर जो भी भारत को डिवाइड किया गया है उस नॉर्थ जोन के अंदर भी उदयपुर का पहला स्थान रहा है। ठीक है। और केंद्र शासित अगर प्रदेश का पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। ये हमारी रिपोर्ट थी नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन की। ठीक है। अपन अगली जो रिपोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। अगला जो फैक्ट है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था राजस्थान के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम था वेब माई वे। कौन सा? वेब माई वे। वेब माई वे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब माई वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो भी विभाग होते हैं राजस्थान के अंदर, जो विभाग की अगर वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो अचानक उस क्रैश हुई वेबसाइट से अपन नई वेबसाइट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उस विभाग के लिए। अगर डिपार्टमेंट के लिए जो जल्द से जल्द अगर कोई वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए जो वेब माई वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायनेमिक वेबसाइट तैयार करता है। कौन सी? डायनेमिक वेबसाइट तैयार करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? वेब माई वे है। वो बहुत ही कम समय में तैयार करता है। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि एक इमरजेंसी आपातकाल के रूप में अगर वेबसाइट उस डिपार्टमेंट वेबसाइट के बगैर तो चल नहीं सकता, इसलिए जो डायनेमिक वेबसाइट तैयार करता है कौन सा सॉफ्टवेयर है? वेब माई वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो इसको अवार्ड मिला है, ये तो सॉफ्टवेयर था, इसका वर्किंग था। अब जो इसको अवार्ड मिला है उस अवार्ड का नाम है टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। किस कैटेगरी के अंदर मिला है? तो आप कहोगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में। ठीक है। जो अपना जो दूसरा क्वेश्चन था वो है वेब माई वे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है राजस्थान के अंदर। ये क्या काम करता है कि किसी भी राजस्थान के विभाग की यानी कि सरकारी विभाग की अगर वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो उसको वापस जल्द से जल्द बनाने या नई वेबसाइट के तहत वो काम करने के लिए एक वेबसाइट वो बना के देता है। कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? वेब माई वे। अब ये वेब माई वे चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। ये जो अवार्ड है टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला है। ठीक है। किस कैटेगरी में वेब माई वे को दिया गया? एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर वेब माई वे को जो ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। एक अभी उदयपुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसका नाम था सीपीए मीटिंग। ठीक है। सीपीए समिट हुई थी। सीपीए की जो समिट हुई थी वो थी 9th नंबर की। ठीक है। 9th नंबर की जो समिट थी वो उदयपुर के अंदर हुई। कहाँ हुई? तो आपसे पूछा जाएगा उदयपुर के अंदर हुई। ये तो होता है सीधा फैक्ट। अब ये सीपीए क्या है? सीपीए का मतलब होता है जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो गुलाम देश बनाए गए थे, उस समय अंग्रेजों के अधीन थे, उन देशों को जो समूह था उसको कहा जाता था कॉमनवेल्थ। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ जो समूह था उस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री जो अवार्ड है वो दिया गया था। कौन सा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अवार्ड। ये कौन से नंबर का अवार्ड था? ये था 9th नंबर का। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर किया गया। ठीक है।
ये तो थी कॉमनवेल्थ जो 9th समिट हुई थी उदयपुर के अंदर, उसके बारे में बात। ठीक है, कौन सी जो किसके द्वारा दिया गया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अवार्ड है, वो CPA होता है, वो 9th नंबर का था, उदयपुर के अंदर आयोजन हुआ गया। ठीक है, अभी जो इसकी थीम थी, वो थीम के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उस थीम का क्या नाम था? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है उसको मजबूत करना है, किसके लिए? फॉर गुड गवर्नेंस इन अ डिजिटल, मतलब ये जो डिजिटल और आधुनिक युग है, कंप्यूटराइज युग है, इस युग के अंदर जो अच्छी गवर्नमेंट कैसे आए, इसलिए हमको स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी करनी है। ये इसकी थीम थी। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर का था। कहाँ आयोजन हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ। क्या नाम का था? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अवार्ड था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसका आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर के अंदर हुआ है। अगर पूछा जाए, अगर एक दो फैक्ट और याद रखो तो CPA है ना, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अवार्ड। ठीक है, इस CPA की जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी। ठीक है, 1911 के अंदर CPA जो ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अवार्ड है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 के अंदर। अगर पूछा जाए अभी जो वर्तमान के अंदर इसके हेड कौन है, CPA जो है उसके हेड कौन है, तो आपको बताना है इयान लीडेन ग्रेंजर। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एक राजस्थान के अंदर अभी एक MOU हुआ है, किसके मध्य हुआ था? एक था NHM क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, और ये नेशनल हेल्थ मिशन कहाँ का? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट का। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन का मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के अंदर जो चल रहा है वो, उसके साथ प्लस एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इसी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित एक NGO होता है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO। ठीक है, उस NGO का नाम है, उसका नाम है जपाइको। ठीक है, आप हिंदी में लिख दो जपाइको। ये NGO है, ये NGO कहाँ का है? USA, अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का। इस दोनों के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित NGO जिसका नाम है जपाइको, जो USA का है। ठीक है, इनके मध्य क्या होता है? MOU साइन होता है। MOU साइन कब होता है? 11 अगस्त 2023 को। किस लिए MOU जो होता है? MOU इसलिए होता है क्योंकि जो राजस्थान के अंदर गर्भवती महिला, ठीक है, कौन सी? गर्भवती महिला और शिशु प्लस शिशु की, गर्भवती महिला और शिशु की, किस लिए? जो चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं होती है, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं। ठीक है, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की डिजिटलाइजेशन करना है। ठीक है, क्या? डिजिटलाइजेशन,
यानी कि जो इसकी जो निगरानी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा, डिजिटल का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे आप कुछ भी देख सकते हो, क्या कितना डाटा फीड हुआ है, जो डाटा की मैनेजमेंट होता है उसे डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं और शिशु को कितनी स्वास्थ्य और सेवाएं दी जा रही है, क्या क्या अभी उनको ऑपरेशन है वगैरह, सबकी दवाई वगैरह सबकी जानकारी होती है, वो डिजिटल रूप से होती है। तो ये राजस्थान इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान एकमात्र जो इसमें है, वो राजस्थान पहला राज्य है पूरे भारत के अंदर। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने यह डिजिटलाइजेशन सेवा, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं और शिशु की देखभाल के लिए जो चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं, कितना कुछ अगर उनको दवाइयाँ दी गई हैं, क्या कुछ और चाहिए वगैरह, वो सब पूरी डिजिटलाइजेशन रूप में वो उसकी निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिजिटलाइजेशन प्लस रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय, जिस समय उनको दवाई दी गई उस समय उनको जो एंट्री है वो राज्य सरकार के पास चली जाएगी, क्योंकि सब कंप्यूटराइज फीड होता है। ठीक है, रियल टाइम के अंदर मॉनिटरिंग होगी। क्या होगी? मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ये जो नेशनल हेल्थ मिशन था राजस्थान के अंदर, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी थी, एनजीओ की, एनजीओ का नाम क्या है? जपाइको एनजीओ है। कहाँ का है? यूएसए का है। 11 अगस्त 2023 को क्या होता है? एमओयू होता है। गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी जो देखभाल होती है उनका क्या करना है? डाटा डिजिटलाइजेशन करना है। और ऐसा डिजिटलाइजेशन करने वाला राजस्थान देश का प्रथम जो राज्य बना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो राजस्थान के और तथ्य लेके अगस्त माह के। ठीक है दोस्तों, तब तक आप जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।